चलो भाई, तो ब्रेक की सेटिंग बन गई दादा। हाँ जी, तो ठीक था जुगाड़ मेरे हिसाब से, है ना। अब थोड़ा सा ठीक ठीक जल्दी जल्दी एक बार आगे चलते हैं अपन चीज़ों को लेकर। सो कुछ आगे का भी सेटलमेंट देख लेते हैं, देन सो दैट दिस। तो अब आपको एक आइडिया तो मिली क्या कि यार हाँ चीज़ें कैसे हो रही हैं ना। जैसे अब आप चाहो तो इसको होमवर्क के तौर पे कर सकते हो। लाइक मैं हिंट बता देता हूँ, तो हिंट के नाम पर सर यहाँ पर कैले है बस, ठीक है। तो कैले साहब के थ्रू इसको डील कर लेंगे अपन और कहानी हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ये सारे क्वेश्चंस तो अपन ने कर ही लिए, है ना। और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं कुछ। लेट ए इक्वल टू दिस, और दिया है उसने कुछ ऐसा मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वल टू पूछा है, यानी कि सर हम ए स्क्वायर ए 10 ये सब निकालेंगे क्या। मैंने कहा नहीं यार, हमें कुछ ना कुछ ट्रेंड मिल जाएगा तो उससे हमारी थोड़ी सी बात यहाँ पर बन सकती है ना। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना का चाहें तो ट्राई करो। बाकी का मैं थोड़ा सा हिंट तुम्हें देना चाहूँ तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए 10, तो सर हाँ तो ट्रेंडिंग से ही होगा ये। एक बार सर हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्यू निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से कोई ना कोई तो एक ऐसा ट्रेंड सेट हो रहा होगा सर जहाँ से चीज़ें लाइट मोड पे जा रही होंगी ना। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हो। ये डूएबल प्रॉब्लम है ना, कि डूएबल प्रॉब्लम है। तो दिस इज अगेन योर होमवर्क, आप इसको ट्राई करके लाएं गुरु, राइट। मैं इन सारी चीज़ों को अनवांटेड जो है इनको हटा देता हूँ। ये सब कर चुके हैं अपन। अब अगला पड़ाव आता है बेटा अपना, है ना, सम स्पेशल मैट्रिसेस इसे कैन से लाइक, है ना। तो कुछ मैट्रिसेस हैं, तो सम स्पेशल मैट्रिसेस, स्पेशल मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अब वो कौन कौन सी हैं, तो कुछ मैट्रिक्स हैं जिनके नाम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनकी रूल हैं, कुछ उनकी डेफिनेशंस हैं। तो अगर हम थोड़ा फैमिलियर हो लेंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है, भी आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। और अभी तक जो आए भी हैं तो उन्होंने डिफाइन करके तो दिया है कि भैया ऐसा ऐसा है और इसको ऐसा कहते हैं, वो तो डिफाइन करके दिया ही है उसने। लेकिन फिर भी अगर इनकेस ऐसा ना हो तो थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया तो लिया जा सकता है। जैसे सबसे पहली कहानी आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। idempotent matrix, idempotent matrix, a square matrix is idempotent if a square equal to a। दुनिया की वो सारी मैट्रिक्स को हम idempotent कहते हैं, idempotent कहते हैं जहां पर a square equal to a आता है, राइट। n की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी हो रही होती है, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। सर ये बहुत सिंपल सी कहानी है। मैंने कहा भाई जैसे ही मैं टेकिंग डिटरमिनेंट ऑल साइड करूंगा तो यहां से मुझे एक आइडिया तो लग ही जाएगा सर। जैसे मैंने दादा आपको सामने वाले ने ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑल साइड, तो डिटरमिनेंट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये लो सर, इसको डिटरमिनेंट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से सर डिटरमिनेंट की 2 वैल्यू आ रही हैं, या तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी या डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आएगी। वही उसने बोला है कि भाई डिटरमिनेंट वैल्यू है ना ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 1 और 0, जो भी हो सकती है सर, जो भी वहाँ से कुछ हो सकता है। सो प्रूफ करो कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने मैंने कहा नहीं यार, वो ये नेसेसरी नहीं है बेटा। दुनिया की सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 और 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेम्पोटेंट होंगी, बट हाँ आइडेम्पोटेंट है तो डिटरमिनेंट वैसा कुछ आएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो सर यहाँ पर हल्का सा पर चेक करें तो ए स्क्वायर के बारे में, सो ए इंटू ए, मैंने कहा ठीक है भैया। सो ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो सर ये 4 हो गया, माइनस 2 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया ना, ऐसा कुछ आ रहा है। सो लिख लो चाहो तो यार, मतलब 2 माइनस 2 और माइनस 4, माइनस 1 3 और ये 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है भाई। 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 3 और 4, 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है भाई।
सो ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू वॉट, ठीक है सर। तो ये सारी छोटी छोटी प्रैक्टिस आप करते रहो, क्योंकि यार हाँ देखो अल्टीमेटली मेहनत तो लगती है इन चीज़ों में यार, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो मतलब थोड़ी सी कैलकुलेटिव पावर आपकी तो ठीक होनी चाहिए ना। सो 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पर, फिर प्लस का 2 हो गया और माइनस का 4 हो गया, तो 2 ही आ रहा है सर, है ना, 2 ही आ रहा है सर, वही आ जाएगा, आप क्यों मेहनत करवा रहे हो ठीक है, वही आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, लेकिन यार पता है तुम्हें, कोई अगर बोलेगा ना कि एक मैट्रिक्स हमें निकाल के दो जो आइडेम्पोटेंट है, मतलब एक अपने आप से बना के दो, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर। वेरीफाई करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस केस में क्या है ना सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना। निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, निल हो रहे तुम तो। A square matrix of the order n is said to be nilpotent matrix a की पावर m which is equal to 0, समझ रहे हो, and ओके तो सर कुल मिला के निलपोटेंट का मीनिंग तो यही है कि जैसे मान के चलो अगर तुम्हें बेटा a की पावर 5 नल मैट्रिक्स आ गया किसी तरीके से, तो इससे पीछे जो है ना a की पावर 4 वो नल नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको निलपोटेंट कहेंगे, और इसकी जो डिग्री है, इसका जो इंडेक्स है वो 5 होगा उस समय, ठीक है ना। हाँ जी ओके, जैसे दिस इज द निलपोटेंट और इसका इंडेक्स 3 है, तो इंडेक्स 3 इन द सेंस बेटा इसका जो a की पावर 3 है ना वही निल आएगा, वही नल मैट्रिक्स आएगा, और जब आप a स्क्वायर निकालोगे तो वो निल मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मीनिंग ये है, ठीक है सर। सो ये नाम है कुछ छोटे छोटे जिनको आप थोड़ा सा केयर कर सकते हो। प्रूफ दैट ए इक्वल टू दिस इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, सर प्रूफ क्या करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा दिमाग सर अपन लगाएंगे नहीं अभी, है ना। अगला पड़ा हुआ आता है बेटा हमारा इन्वोलटरी मैट्रिक्स, इन्वोलटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोलटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, दुनिया की वो सारी मैट्रिक्स जहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू यानी ए स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम इन्वोलटरी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है सर। ओके इसका रूट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वोलटरी मैट्रिक्स, ठीक है सर, ये भी ठीक है। नोट द डिटरमिनेंट वैल्यू इन्वोलटरी मैट्रिक्स 1 और -1, हाँ सर ये तो है ही, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑल साइड, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सर या तो 1 आएगी या -1 आएगी, तो जो भी उसने बोला है सर बिल्कुल फिट बोला है, जो भी बोला आदमी कह रहा है सही कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वोलटरी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है सर, इफ एंड ओनली इफ। सो अगर इन्वोलटरी मैट्रिक्स है तो 2 चीजें हैं बेटा, वो आदमी आपसे कह रहा है कि भैया ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करो, ये इन्वोलटरी मैट्रिक्स है। सर प्रूव क्या करना है, तो है ही नॉर्मल। तो सर एक चीज हमने बताया था आपको कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए जैसा कुछ हो तो दुनिया के सारे रूल वैसे ही काम करते हैं रियल नंबर की तरह। तो सर आई और ए आपस में सर यहाँ पर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, मैंने कहा भैया कर रहे हैं, तो सर उससे क्या होगा, इससे यार एक चीज ये हो जाएगी कि मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर किया विच इज इक्वल टू 0, तो सर इसको ए माइनस आई और ए प्लस आई कह सकता हूँ, मैंने कहा भैया विच इज इक्वल टू 0। सर वहाँ तो आई माइनस ए लिखा है तो माइनस को उधर भेज दो, तो आई माइनस ए और आई प्लस ए विच इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। कुछ इस तरीके की चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है दादा, हाँ जी। सो अगला पड़ाव हमारा चलता है, इसने क्वेश्चन दिया है हमें और हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है आदमी। ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, ये सब कर चुके हैं सर, पीछे ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, है ना। सो ए बी इक्वल टू ए, सर ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, ये लो, है ना, ठीक है। एक्स वाई जेड आर डिफाइंड दिस, कैपिटल एक्स दिया है, कैपिटल वाई दिया है, मैट्रिक्स एक्स माइनस वाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सर ये जो डेटा हमें दिया है यहाँ पर कुछ कह सकते हो क्या, मैंने कहा एक काम करते हैं, ए पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बी से, ए से कर लो, तो ए स्क्वायर हो गया, मैंने कहा हाँ, इसकी वैल्यू क्या आ गई बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई सर, ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर आ रही है सर, हाँ, तो ए स्क्वायर इक्वल टू
ए प्रूफ हो गया सर यहाँ से। तो अपन कह सकते हैं कि सर ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है और सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है। पीछे वाला ही तो क्वेश्चन है यार, एज इट इज वही। अच्छा तो सर हमारा जो x है वो क्या है, तो मैंने कहा तुम्हारा जो x है गुरु वो क्या है, a4 मतलब देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर मतलब a, यानी ये अल्टीमेटली a लिखा हुआ है, ये अल्टीमेटली b लिखा हुआ है। सही बात है सर। y पे आ जाओ सर, यहाँ पर a 8 कर लेते हैं इसको, तो या a स्क्वायर की पावर 5 कर लेते हैं, तो a की पावर 5 हो जाएगा सर। ये y को थोड़ा अलग सॉल्व कर लो, तो सर a की पावर 5 आ गया और प्लस b की पावर भी 5 आ गया। मैंने कहा हाँ भैया, क्योंकि a स्क्वायर की पावर 5 और a स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है सर, है ना। सो y विच इज इक्वल टू सर a, और इसको a4 कर लेते हैं प्लस b इंटू b4 कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। सो y विच इज इक्वल टू a4 की जगह पर बेटा a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a ही आ जाएगा सर, a आ गया प्लस ये b इंटू b आ गया सर, तो a स्क्वायर आ गया, फिर ये b स्क्वायर आ गया, तो y की वैल्यू भी सर अपने पास a प्लस बी ही आ गई, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है। तो सर x और y दोनों ही बराबर है, तो सेम ही आ गया सर। तो यहाँ पर जब x माइनस वाई करेंगे सर तो मुझे नल मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, और नल मैट्रिक्स मतलब सर सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। सिंगुलर तक से डिटरमिनेंट 0 ही आएगा, ठीक है सर। इन्वर्टेबल तो नहीं होगा सर, इन्वॉल्यूटरी भी नहीं है सर, ऑर्थोगोनल भी नहीं है सर। ये ऑर्थोगोनल नया वर्ड क्या है, ये भी कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। ये लो, सो दुनिया की बहुत सारी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं, जहां पर बेटा उसका ट्रांसपोज खुद उससे कर दें तो आइडेंटिटी मिल जाए हमें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ a इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है दादा। हाँ जी, अच्छा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, उसकी डिटरमिनेंट के बारे में सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत आसान, a इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैंने कहा ठीक है भैया, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑल साइड, तो डिटरमिनेंट लेंगे सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1। चलो बहुत बढ़िया। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सर या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी, ठीक है सर, तो बी ऑप्शन ठीक है। फाइंड ए बी सी एक्स वाई इफ मैट्रिक्स इज लाइक ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सर, ये जो मैट्रिक्स हमें दिख रही है तो वैसे भी ऑर्थोगोनल लग रही है। ओके देखो, तो उसका ट्रांसफर यार कर लोगे ना, तो दिस इज लाइक अ होमवर्क फॉर यू, आप डील कर लेना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड से खींचते हैं, अब बहुत समय हो गया अपन को। अब ये कॉपी एंड पेस्ट, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पीछे भी कर चुके हैं, इसका ऑप्शन ए आ रहा था, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था, याद करो आप, जेई एडवांस 2005 वाला याद है आपको? हाँ वही क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन के थ्रू इसको अपन ने डील किया था। अनवांटेड हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर बेवजह, जो चीज़ें कर चुके हैं। अब ऑलमोस्ट ये मान लो ख़त्म होने की कगार पे ही चल रहे हैं अपन, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन भी, मेंस में भी देखो 21-22 बोल रहा है, और ये एडवांस का भी क्वेश्चन है, जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है ये, राइट। 2000 शायद 12 ऐसा कुछ है, जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ या सोच पा रहा हूँ, ठीक है भाई। सो हाउ मैनी 3x3 मैट्रिसेस कैपिटल एम, एंट्री इसकी 0 1 2 है, आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ एम ट्रांसपोज इनटू एम इज 5। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, कैसे कैसे। तो मैंने कहा दादा आ जाओ एक बार। सो लेट कैपिटल एम सर आपको एक एंट्री दे रखी है कुछ इस तरीके से, ये लो भैया, इसको सर A11 कह सकते हैं, A12 कह सकते हैं, A13 कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर अपने पास ये 21 हो सकता है, ये 22 हो सकता है, ये 23 हो सकता है, ठीक है सर, ये 31, ये 32 और ये 33, ठीक है भाई। हाँ जी साहब, ओके सर। ए ट्रांसपोज सर, एम ट्रांसपोज भी कुछ आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया एम ट्रांसपोज भी कुछ आ जाएगा यहाँ पर,
और वो कह रहा है कि m इंटू एम ट्रांसपोज के डायगोनल का जो सम है, डायगोनल का सम है। तो देखो m ट्रांसपोज के डायगोनल, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, पहला एलिमेंट बनेगा सर 1 11 12 13 का मल्टीप्लाई जब आप 11 12 13 से करोगे तो पहला, यानी सर इसके डायगोनल का जो सम आ रहा है, जो सम आ रहा है सर, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बड़ी चालाकी से, और हम ये तुम सब लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर सम की बात करें भैया, तो सम क्या है सर, एम ट्रांसपोज आप लिख लो। तो सर मैंने कहा भैया देखो एम ट्रांसपोज लिखोगे तो मैं डायरेक्टली सम बता रहा हूं। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट होगा सर 12 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर सम में, और ये वाला होगा सर 31 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर। ये तब आएगा जब एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो बेटा मेरा डायरेक्टली सम आएगा वो क्या आएगा, हाँ सर, तो ऑल एलिमेंट्स का जो सम आ जाएगा डायगोनल का, डायगोनल का सम जो आएगा ना डायगोनल का, वो आ जाएगा सर अपने पास A11 का स्क्वायर, राइट, और A12 का स्क्वायर, और लास्ट वाला A33 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5। ठीक है सर। सर जितनी भी एंट्रीज है हमारे पास, वो एंट्रीज क्या क्या दे रखे हैं, वो एंट्रीज तुम ले सकते हो 0 1 2, क्या क्या ले सकते हो बेटा 0 1 2। तो एंट्री का स्क्वायर करें सर अपन, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, मैंने कहा भैया 1 का स्क्वायर हो गया सर ये 1, और 2 का स्क्वायर हो गया सर 4। एक्चुअल आप तो ये मान के चलो दिस इज योर एंट्री, ये आपकी एंट्रीज हैं बस 1 0 और 4। इन एंट्रीज के सम से 5 कैसे लाया जा सकता है, तो सर 5 लाने का जो तरीका है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा यार, कैसे। हाँ, सो अब हाउ मेनी सच मैट्रिसेस वी हैव, ऐसी कितनी मैट्रिक्स हैं जो बनाई जा सकती हैं सर यहाँ पर, है ना, सबके स्क्वायर की अगर बात करें तो सर, तो 5 लाना है सर मुझे। सो मैं एक काम कर लेता हूँ सर, 1 + 4 कर लेता हूँ और बाकी के 0 कर लेता हूँ, ऐसा 5 आ सकता है सर, बाकी के 0, यानी कि टोटल 9 पॉइंट है बेटा, 9 एंट्रीज हैं। 9 में से आपने क्या करा, 1 और 4 ले लिए, और बाकी के जो 7 हैं, बाकी के जो 7 0 हैं, मतलब आपने क्या करा, एक ले लिया स्क्वायर, 1 4 ले लिया, बाकी के जो दादा 7 हैं आपके वो 0 ले लिया आपने। तो हाउ मेनी सच मैट्रिसेस वी हैव, सर बहुत आसान, कैसे, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो सर, आप ऐसा कर रहे हो कि 1 4 और 0 0 0 0 0 3 2 5 0 और 0, ये वाला पैटर्न। अब सर जरूरी थोड़ी है कि 1 जो है आप A1 1 को ही दोगे, 1 तो कहीं भी जा सकता है, तो अल्टीमेटली आप इनका अरेंजमेंट कर रहे हो। तो इनका अरेंजमेंट कितना हो गया बेटा, 9 फैक्टोरियल सर, 7 0 एक जैसे हैं, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड कर दिया बस, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो सर 9 8 72, ये लो, एक तो ये वाला आ गया सर केस, दिस इज केस 1। अच्छा, और कोई केस हो सकता है, हाँ सर, और चेक करना पड़ेगा यार, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 1 1 1 5 ले लिया आपने और ये 4 0 ले लिए, हाँ तो ये भी हो सकता है। तो 9 फैक्टोरियल 1 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 0 कितनी बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, तो ये भी आ सकता है सर। तो 9 8 7 6 है ना, 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल बट 4 फैक्टोरियल, सो 4 3 2, सो 4 दूनी 8, ये गया सर 3 से ये 2 बार गया, है ना, तो 9 7 63 दूनी 126, हाँ 126 ये आ गए सर, तो 126 ये 72 ये, राइट, तो कितना हो गया 98, 198, सो 198 हो गए। और कोई तरीका हो सकता है सर, और तो कोई तरीका कैसे लाएंगे अपन, क्योंकि 4 को 2 बार ले नहीं सकते, 4 तो एक ही बार आएगा, हाँ, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 198 आना चाहिए। तो थोड़ा ठीक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं अपन, और क्वेश्चन में थोड़ा सा मसाला भी है, तो यस सर यहाँ तक तो बात एटलीस्ट बन ही सकती है, ठीक है भाई। अब देखो सेम पैटर्न पे, सेम क्वेश्चन पे उसने क्या करा है बेटा, सेम क्वेश्चन पे उसने 9, अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये होती चालाकी, पता है, ये हमेशा कहते हैं ना कि ऑथर लोग हमेशा सीख रहे होते हैं चीज़ों को, तो ये चालाकी होती है। उसने कुछ नहीं करा, सेम कहानी पर इसका आंसर बता दो, आंसर 9 चाहिए उसको बार, तो सर सेम ऐसा ही कर लेते हैं, मान के चलो A1 का स्क्वायर
A2 का स्क्वायर डॉट 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 A9 का स्क्वायर, वही क्वेश्चन है। मैंने कहा इस बार उसको आंसर 9 चाहिए। बिल्कुल सर, जो एंट्रीज हैं वो क्या क्या है सर? 0 का स्क्वायर 0 एंट्री है, 1 एंट्री है, फिर उसके बाद सर 4 एंट्री है, फिर उसके बाद 9 एंट्री है, ये है सर। तो अब हाउ मैनी केसेस भी है सर हमारे पास, कैसे केस बन सकते हैं? मैंने कहा जो जो पॉसिबल केस है बेटा बना लो। तो केस नंबर वन सर आपने क्या करा, 9 + 0 ले लिया, मतलब सर आपने ये वाला पोर्शन लिया 0 + 0 डॉट 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 प्लस 0 प्लस का 9, यहां से हो गया। तो इससे क्या होगा सर? मैंने कहा भाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये लो, दैट इज 9 तरीके तो ये वाले हो गए। केस 2, और सर कुछ आ सकता है क्या? मैंने कहा हाँ भाई 1 भी ले सकते हैं सर अपन, सारे 1 ले लिए 9 बार मैंने, ये भी तो हो सकता है। यहां पर भी तो मिस नहीं करके कुछ अपन, नहीं यहाँ तो ठीक था, 5 था ना, ठीक है सर। एक केस ये हो सकता है कि आपने 1 1 1 1 1 सारे 1 1 ले लिए, ठीक है सर। तो एक केस में आपने 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, इसमें एक केस ये मिल गया सर। तो 9 ये और एक ये, ठीक है भैया। केस 3 पे आ जाओ, और जो जो पॉसिबल केस बन रहे हैं, तो और कौन सा हो सकता है सर? 4 और 4 8 और 1 9। सर ऐसा कर सकते हैं ना, 4 एक बार और 5, हाँ 4, एक को 4 दे दिया मैंने एक पोजीशन को, ठीक है। और सर फिर हमने 1 1 दे दिया 5 बार, ये लो 5 बार हो गया। टोटल पोजीशन कितनी हो गई सर? 1 2 3 4 5 6 हो गई, 3 0 दे दिए सर, ये लो, ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा भैया, तो इसमें 9 फैक्टोरियल सर, 3 0 एक जैसे हैं, 3 फैक्टोरियल, 5 1 एक जैसे हैं, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी कुछ आ गया सर, 9 8 7 और 6, ये लो, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल सर, इससे ये कट गया है ना। तो 8 9 72 इंटू 7, तो 72 इंटू 7, जो कि आ गया 7 9 7 दूनी 14 की 4, एक हासिल 749 और 1 50, 504, ठीक है सर। केस 4, और कुछ ले सकते हो सर आप? मैंने कहा हाँ भैया और भी ले सकते हैं। एक 4 ले लिया, दूसरा भी 4 ले लिया, और एक 1 ले लिया, बाकी के 0 ले लिए, 0 ले लिए। इसमें क्या हुआ है सर? तो 3 एंट्री हो गई, 6 0 लिया आपने सर, 9 फैक्टोरियल, 6 0 एक जैसे हैं, 6 फैक्टोरियल, ये भी केस चलेगा सर। सो 9 8 7, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया यहाँ से। मैंने कहा ठीक है भैया, 9 8 7 सेम वही बन रहा है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। यहाँ से भी कुछ 504 देख सकते हो आप। और केस 4 आ सकता है क्या सर? केस 4 के लिए 9 0 0 वाला ले लिया सर हमने, ये ले लिया, 4 4 ले लिया। अब 4 3 बार तो ले नहीं सकते, 4 एक बार ले सकते हैं, 4 2 बार ले सकते हैं, और एक और 9 नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से यही पॉसिबल केस है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो देखा उसने चीज़ें कैसे चुराई। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि ऑथर कहीं ना कहीं बार बार उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो लेके चल रहा है भाई, और आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। मानो इस बात को आप, है ना। इसमें जो भी आपको एड ऑन और कुछ करना हो तो वो भी देख लेना आप, ठीक है दादा। सो अगला पड़ाव हम लोग देखेंगे, अगला पड़ाव हम लोग देखने वाले हैं। चलो भाई बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था यार कि अभी मैट्रिसेस को लगभग कंप्लीट की तरफ लेके चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग अभी इनवर्स, एडजॉइंट, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर मेंस के PYQ एंड सारी चीज़ों को वहाँ भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यस जनाब, आइए एक बार चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है बे। सो सबसे पहले पिक्चर में आता है आपका एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कैसे इसका मीनिंग है और किस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो भाई पिक्चर में एंट्री होती है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये लो, है ना। सो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा कि आप इसको जनरली एडजॉइंट ऑफ ए को डिफाइन कैसे करते हो। मैं इसका डायरेक्टली डिफाइन लिख देता हूँ। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, कैसे डिफाइन करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज लाइक, है ना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ऐसा मान लो आप, समझ रहे हो।
ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर तो आपको याद ही होगा, हाँ याद तो है सर। तो बस उसी के ट्रांसपोज करने के तरीके को अपन एडजॉइंट कहते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा भाई जैसे मान के चलो आप जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी होती है, जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है बेटा, जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो कैपिटल है, जो कि कुछ इस तरीके से है, मान के चलो A11 A12 राइट, A13 ठीक है भैया, A21 A22 और A23, चलो साहब बहुत बढ़िया, A31 32 और 33 ठीक है साहब, ये लो। सो एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, जो भी आप कोफैक्टर निकालोगे, अब कोफैक्टर निकाला हम शुरुआत में, पहले दिन ही हमने कोफैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, कोफैक्टर कैसे काम करता है क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। सो भैया कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ना, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज मान के चलते हैं बेटा C11 12 और 13, मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया साथ साथ, 21 22 और 23 31 32 और 33, ये लो। तो दिस इज व्हाट द एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इन्वर्स भी यहीं से आता है, चीज़ें भी यहीं से होती हैं। तो मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस का ये वाला जो गेम है ना, ये थोड़ा चहिता है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अटेंड होती हैं, ठीक है साहब। सो ये ठीक है, हो ही गया है ना कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब एक गेम है बहुत छोटा सा बेटा, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर आपकी कहानी लगभग सेट हो जाएगी। सर वो क्या है कि अगर आपने मैट्रिक्स ए का, अगर आपने बेटा मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपने मैट्रिक्स ए का तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको यहाँ पर जनाब जो कहानी मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है सर, इससे क्या होगा, इससे एक बेहतरीन रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी और एक मजेदार सा रिजल्ट आपके सामने यहां पर आ जाएगा। वो क्या है, तो भाई एक रिजल्ट अपन कह सकते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट है, रिजल्ट कह सकते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट है, जो कि जनाब कुछ इस तरीके से है कि भैया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है साहब, यहीं से आपका इनवर्स बिनवर्स सब कुछ निकलेगा। तो ये मान लो भाई आपके मैट्रिसेस वाले केस में सबसे मीनिंगफुल यदि कोई रिजल्ट है तो यही है आपका। तो दिस इज लाइक अ मदर इक्वेशन, आप इसको कह सकते हो। सबसे मीनिंगफुल रिजल्ट यही है, मदर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है बेटा, हाँ ओके जी हाँ सर, ठीक है भैया। अब आपकी जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। सो पहला बार रिजल्ट तो हम समझ ही गए, पहला तो समझ ही गए, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट, सर एडजॉइंट का जिस दिन आप डिटर्मिनेंट लोगे तो ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी रूल हैं, जितनी भी कहानियां हैं, सब उसी रिजल्ट सर उसी तरीके से डेवलप हो रही हैं। आप एक बार आइए और मेरे साथ एंजॉय करिए यार, कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल यूं बात बनेगी तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से। सो सर पॉइंट यहां पर यह है वापस कि जैसे अपन सेकंड वाले रिजल्ट को प्रूफ करें, तो मैंने कहा भैया देखो ए इंटू एडजॉइंट है, गौर से समझना बेटा आप, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है? हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा भाई ये भी मैट्रिक्स है सर, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स, और सर यहां पर ये एक नंबर है और ये मैट्रिक्स है, सही बात है। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑल साइड, जैसे ही डिटर्मिनेंट लेंगे सर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, विच इज इक्वल टू, जब इस पूरे का डिटर्मिनेंट लेंगे सर तो यहां पर रिकॉल कर सकते हैं छोटा सा, कुछ ये वाली फीलिंग आ गई सर, देख लो आप, जिसको अपन ऐसे लिखते थे, याद है आपको? हाँ याद है सर, याद है। तो सर डिटर्मिनेंट a टू द पावर n और आइडेंटिटी का मॉड 1 हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो अब सर यहां पर मान के चलो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉन जीरो है। यदि नॉन जीरो है, यदि नॉन जीरो है, यदि नॉन जीरो है तो सर इससे ये एक पावर कट गया। मैंने कहा भैया, सो यहां पर बेटा एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट का n-1। सो n यहां पर क्या है, अरे सर
वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरली हम 3x3 के लिए काम करते हैं तो भी बात बन जाएगी, ठीक है सर, तो भी हमारा तरीका यहां पर सेट हो सकता है। तो ये रिजल्ट सर आपका डन हो गया। सर इसने 2 बार एडजॉइंट लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसका आंसर ये है। तो ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कई बार पूछे गए हैं और इसका एक यूज भी ठीक ठाक तरीके से देखा गया। तो यस, इसको कैसे देख सकते हैं महाराज? सर ये देखो, अल्टीमेटली है तो सब वही गेम है, तो सर ये वही गेम है ना, ठीक है भाई। तो यस, हमारा जो मेजर रिजल्ट था सर, मेजर जो हमारी कहानी थी वो क्या थी भाई? हमारे पास था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है? हाँ सर। सर यहाँ पर एडजॉइंट 2 बार दिख रहा है, मैंने कहा यस। सो बेटा ए को रिप्लेस कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए से, चलेगा? हाँ सर चल जाएगा। सो जैसे इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और बेटा ये हो गया 2 बार एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है सर, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी वाला केस 1 हो गया। मैंने कहा ठीक है साहब। अच्छा, मुझे सर ये वाला आइटम निकालना है, मैंने कहा ठीक है। तो एक काम कर लो सर, प्री मल्टीप्लाई थोड़ी देर के लिए कर लो ए से, चलेगा? हाँ सर कर लेते हैं। मैंने कहा सर उससे क्या होगा, थोड़ा सा मजा मिल जाएगा। तो यहाँ ए आ गया बेटा, और यहाँ ये तो नंबर है ए, इधर लिख लो, कोई दिक्कत। अब ए इंटू एडजॉइंट ए क्या बनेगा सर? वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया। सो यस, दिस इज व्हाट, वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए, ठीक है। यस, इससे सर ये एक बार फिर कट गया, तो यहाँ पर वापस प्रूफ हो गया एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो एक बार बेटा आप इसको भी प्रूफ करके और याद करके चलोगे तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको फायदा मिल सकता है। तो भाई ये भी प्रॉपर्टी थोड़ी ठीक है कि जब 2 बार एडजॉइंट दिया हो तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है सर। और जैसे ही सर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा तो लॉजिकली तो सर ये डर हो गया। मैंने कहा हाँ भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो अपन ये मॉड या डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे आया? मैंने कहा इसी का ले लो ना डिटर्मिनेंट। सर यहाँ पर वापस ये वाला रूल लग जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, क्योंकि सर ये जो है ये तो अल्टीमेटली वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 की पावर n, हाँ सर, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पहुँच जाओगे आप। अच्छा ठीक है सर। तो जब 2 बार डिटर्मिनेंट है तो n-1 का होल स्क्वायर, जब 3 बार होगा तो n-1 की पावर 3, जब 4 बार होगा तो n-1 की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो ये भी एक रिजल्ट है अपने आप में। अच्छा, यहाँ पर क्या सीन है, देखो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करो या पूरे एडजॉइंट का ट्रांसपोज करो, बात एक ही है। सर ये सब आ कहाँ से रहे हैं? ये सब एक्चुअली हमारे उसी रिजल्ट से आ रहे हैं, उसी तरीके की कहानी से आ रहे हैं जो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ये हमारा जो मेन रिजल्ट है ना, इसी से सब कुछ प्रूफ हो रहा है। तो ये हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि हम कल को फंस गए ना तो भाई हमें बचाएगा कौन? हम चीज़ों को कैसे डील कर पाएंगे? तो वो भी हमें याद रखना है। तो सर फंस गए तो फिर निकलना भी जरूरी है, तो सर ऐसे निकलेंगे फिर अपन, है ना। तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो क्योंकि सर ये थोड़ा सा स्पीड में हमें लेके चलना है चीज़ों को, तो ये आपको देखना पड़ेगा मसाला। सर एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये थोड़ा सा ऐसे खुलता है सर, पहले बी वाला केस आएगा, फिर ए वाला केस आएगा, ई वाला केस आएगा, ठीक है सर। और इस वाले से ये वाला प्रूफ हो गया, लेट ए इक्वल टू बी डाल दो तो दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है सर। ओके, और ई का बदतमीजी है भाई, ई का है, ई का है, ई का है, ये वाला भी थोड़ा सा बढ़िया जुगाड़ है। हाँ भाई, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर कैसे ही प्रूफ कर लो, पीछे बहुत सारे तो दे रखे हैं, किसी को भी उठा लो और आपकी बात बन जाएगी। सर हमारा मेन रिजल्ट जो है ना, यहीं से बात बन जाएगी। तो एक ही जगह पर आप डाल दो के ए, एक ही जगह के ए डालेंगे तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया सर, हो गया, बचा क्या है? मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ के ए विच इज इक्वल टू के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है सर। आइडेंटिटी का एडजॉइंट खुद वही होता है, ये हम जानते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब।
और नल मैट्रिक्स का एडजॉइंट नल मैट्रिक्स ही हो गया, ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा, चलो साहब ये भी ठीक है, ये बातें थोड़ी थोड़ी सुन लेते हैं इनकी, ठीक है साहब, ओके। ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी डायगोनल होगा, ठीक है साहब। ए ट्रायंगुलर है तो एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर होगा। ए सिंगुलर है मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ए 0 होगा। इस बात को मुझे लगता है कि थोड़ा गलत भी साबित कर सकते हैं अपन, क्योंकि देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ए को 0 होना पड़ेगा। दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि सर ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, बट ये तो कुछ भी हो सकता है ना, तो नॉट ऑलवेज वी कैन से, है ना। तो मेरे हिसाब से तो अपन इसको नॉट ऑलवेज कहेंगे यहां पर। नॉट ऑलवेज, ओके, ठीक है सर। अच्छा 2/2 का एडजॉइंट निकालना थोड़ा ठीक होता है, क्योंकि करते क्या हो तुम, कोफैक्टर, है ना। सो देखो यहां पर तुमने क्या करा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 2 का कोफैक्टर कितना आ गया, 4, है ना। 3 का कोफैक्टर कितना आ गया, 1, ठीक है सर। 1 का कोफैक्टर कितना आ गया, 3, ठीक है सर, है ना। और 4 का कोफैक्टर कितना आ गया, देखो मैंने 2 का 3 का यहाँ लिखा, 1 का उधर लिखा, 4 का 2 आ गया सर, ये लो, ये 11 है ना, 11 12, तो 12 मतलब नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है। 21 मतलब ये भी नेगेटिव, तो देखो ये आपका डायरेक्टली एडजॉइंट आ गया। तो आपने करा क्या है सर, मतलब यहाँ पर तो सर एक सीख मिल सकती है, बहुत एक अच्छा सा एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं हम, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे सर, ये दोनों तो रिप्लेस हुए हैं देखो डायरेक्टली, और इनके सामने सर माइनस लगा है, आपने एज इट इज वही करा है। तो सर 2/2 में एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ यार ठीक है भाई, 2/2 में एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। जैसे आपने बेटा ए की वैल्यू ली 5 4 3 2, फटाफट बताओ एडजॉइंट ऑफ ए। सर एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो 5 और 2 तो रिप्लेस हो गए, तो 2 और 5 आ गया, ठीक है। ये -4 रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ये लो साहब। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान है। डायगोनल रिप्लेस हो जाते हैं आपस में, और जो बच गए एंटी डायगोनल वाले वहां पर नेगेटिव साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ढेर सारे PYQ भी करेंगे, डोंट वरी। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी, देन एडजॉइंट ऑफ 3AB इज इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, क्या प्रूफ करना है बेटा आपको यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ 3AB इज इक्वल टू व्हाट, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया है B के बराबर। किसके बराबर दिया है, B के बराबर, ठीक है सर। तो एक काम कर लेते हैं सर, एडजॉइंट ऑफ 3B हाँ ठीक है, ए कर लो अलग यार, ए और ये 3B ऐसा कह लो सर, कोई दिक्कत, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर। ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, चलेगा, हाँ सर चलेगा। अब एक प्रॉपर्टी हमने पीछे अभी जस्ट पढ़ी है, जस्ट पीछे पढ़ी है एक प्रॉपर्टी हमने, क्या पढ़ी है सर, वैसे तो तुम मेजर वाले से भी कर सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ 3B, अच्छा ठीक है। तो सर हाँ ओके कोई ना सर, अपन तो मेन रिजल्ट से चलते हैं। जो मेन रिजल्ट हमारा क्या था बेटा, मेन रिजल्ट क्या था सर, हमारा जो रिजल्ट था मेन वो कौन सा था, वो ये था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। क्या ये बात सही है, हाँ सर। सो ए को सर यहाँ पर रिप्लेस कर दो 3AB से, चलेगा, हाँ भाई चेक कर लेते हैं 3AB से। तो सर ये हो गया अपने पास 3AB एडजॉइंट ऑफ 3AB विच इज इक्वल टू 3AB का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी। ऑल ओके, हाँ सर। सर यहाँ पर सर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ऐसा हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्री मल्टीप्लाई विच इज ए बी, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, हम जानते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए बी। हाँ सर, तो जहाँ जहाँ मुझे ए बी दिख रहा है उसकी जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। लिख लो भाई। तो ये सर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया और ये आपका हो गया भैया एडजॉइंट ऑफ 3ab विच इज इक्वल टू सर 3 की पावर, ऑर्डर 3 है ना, तो 3 की पावर 3 तो बाहर आ गया और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कह सकते हैं और आइडेंटिटी चल रहा है। ठीक है साहब। सो डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए गया, 3 से सर ये 3 गया, तो देखते ही देखते यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ 3ab कितना आ गया 9 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी। ये लो, ठीक है। सो आपका बी ऑप्शन। ठीक है दादा यहाँ तक। तो आपको अगर तुम सब कुछ भूल गए, अगर आप सब कुछ भूल गए, मतलब कोई रिजल्ट आपको याद नहीं है, चीज़ें कुछ याद नहीं है, तो फिर एक ही केस है, एक ही केस है। कौन सा वाला? वो मेन रिजल्ट। मेन रिजल्ट जिस दिन हमारे कंट्रोल में होगा हम चीज़ें डील करते रहेंगे सर। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पड़ाव लेके चलते हैं। सो अगला पड़ाव इसने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो हम फिर इसके बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो लगभग समझ लो कि हमारा जो मेन फोकस हम डील कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हम डालने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि मैट्रिसेस में ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी मीनिंगफुल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, राइट। सो एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी है और मैट्रिक्स ए दिया है आपको। ठीक है सर। मैट्रिक्स सर एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ये भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, 1 जैसी कुछ हैं, तो ठीक है, वो भी चेक करेंगे सर अपन, है ना। और एडजॉइंट ए का स्क्वायर, ऐसा कुछ इसने पूछा है। सो सर ये वाला रिजल्ट तो हमने देखा ही था अभी। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये वाला रिजल्ट क्या देखा था हमने सर, मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। तो अभी हमने पीछे सर देखा था, रिकॉल थोड़ा सा इसका एक रिवीजन कर लेते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या था सर? रिकॉल ये था कि एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए 2 बार दिया हो सर मसाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही कुछ कर रहे थे अपन। यहाँ पर ऑर्डर 3 है सर, हाँ। सो इसकी जगह पर आ जाएगा सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। अब लेकिन सर यहाँ तो ए स्क्वायर है, तो भाई अरे यार क्या हो गया, ए स्क्वायर है तो अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है सर, यहाँ पर ए की जगह पर ए स्क्वायर डाल दो। तो सर ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का पावर 4। और सर ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी कि सर कुल मिला के मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना सर, मेरे हिसाब से अभी हम थोड़ा सारस पे खेलते हैं। 1 2 3 यानी कि 6 आ गया सर, प्लस सर इसका मल्टीप्लाई, देखो ये एक एरो हो गया, दूसरा एरो, तो सर इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, सर एक्स वाई वाई जेड तीनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे सर। तो मुझे बहुत प्यार से यहाँ देख सकते हो, इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अरे सर कैसे? सारस रूल के अकॉर्डिंग देख लो आप, इसका और इसका, सर इसको y/x, z/y, x/z सब कुछ कट जाएगा। सही है सर। इसका और इसका, ये भी सर 1 आ गया। ठीक है भैया। माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई सर, तो ये 2 आ गया सर यहाँ पर। इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई पे 3 के साथ, सर वो 3 हो जाएगा। ठीक है भैया, है ना। ओके। और इसका मल्टीप्लाई सर वो 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 8 माइनस का 6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2। मैंने सारस रूल से किया है। वो कैसे करा है बेटा? सारस से। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8, दैट इज बी ऑप्शन, है ना। तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, ये लो भाई। ठीक है दादा, 2 की पावर 8। ओके। अब क्या करें सर? चलो भाई करते रहो फटाफट क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस 2022 के, 23 के, 25 के सारे क्वेश्चंस अपन कर लेंगे एडजॉइंट से रिलेटेड एटलीस्ट। ठीक है, हाँ। तो ए बी है 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सर ये वर्ड कहाँ से आ गया? अभी हाल फिलहाल ऐसा मान लो कि इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। अभी ऐसा मान लो, बस आगे बताऊंगा। ठीक है। सो एडजॉइंट
24A इक्वल टू समथिंग ऐसा दिया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है सर। तो अरे भाई हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेने का गुरु। अब इसमें 2-3 रिजल्ट हैं, या तो याद कर लो या फिर मेन रिजल्ट याद कर लो, जैसे जैसे कहानी आपको याद होगी। देखो एक रिजल्ट तो हमने बेटा ये वाला पढ़ा था, है ना। मैं थोड़े से कुछ रिजल्ट लिख देता हूँ, अगर आपको ये याद रह गए तो अच्छी बात है, और तुम फंस गए तो मेन रिजल्ट से भी जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का सर। एक तो हमने ये पढ़ा था अभी कि एडजॉइंट ऑफ के ए, जो कि था k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद है आपको? हाँ सर, एक तो ये वाला था मेन रिजल्ट, और भी बहुत सारे थे सर। फिर ऐसा कुछ था एडजॉइंट ऑफ ए, याद है आपको? कुछ ऐसे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। सो ये भी हमने देखा था दो बार। तो सर ये अपने पास कुछ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, ऐसा कुछ आ रहा था। बहुत सारे रिजल्ट थे और तुम सब कुछ भूल गए। यदि तुम सब कुछ भूल गए तो मेन रिजल्ट तो याद रखना, क्योंकि सारे प्रूफ वहीं से होंगे, सारे क्वेश्चंस का कंट्रोल उसी के हाथ में है, चीजें वहीं से सेट होंगी। तो सर पहले इस वाली चीज की बात कर लेते हैं, ये वाली चीज की बात कर लेते हैं, और दोनों में डिटर्मिनेंट है सर, दोनों में डिटर्मिनेंट है। तो सर एक रिजल्ट जो वाला लिख लो, तीसरा भी लिख लो सर साथ साथ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये था डिटर्मिनेंट की पावर n-1, याद है आपको? हाँ। चौथा सर, दो बार एडजॉइंट आ जाए तो सो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये लो भैया, ऐसे चल रहा था। तो ये चीजें भैया देखो प्रैक्टिस से ही आएंगी, और बहुत स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, तो ही आपकी बात बन पाएगी। तो सर यहां पर ए की जगह 24A है और ऑर्डर 3 है, तो 24A, तो सर ये आ गया अपने पास 24A, ऑर्डर 3 है, तो ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू। सर यहां पर थोड़ा आप गड़बड़ है सर, यहां ये 3 आ गया ना पिक्चर में, ये काम खराब कर रहा है, ये काम खराब कर रहा है। मैंने कहा नहीं कर रहा बेटा, आप तो इसको के की तरह ट्रीट करो, और ये तो मैट्रिक्स ही है, तो एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए मानो, उसको स्मॉल ए या कैपिटल बी मान लो। तो ऐसा नहीं है कुछ, ये एडजॉइंट ऑफ 3B बॉम्बे जैसा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर k-1 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसा ही कुछ हो जाएगा बेटा। हाँ सर सही बात है, ये रहा पीछे रिजल्ट, देख लो आप, सही बात है कि नहीं? हाँ 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 ठीक है सर। तो सर 3 वाली कहानी तो क्लिक हो गई है ना, इसको अपन b मान लें सर। तो 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट चल रहा है, चलने दो। 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा सर 9 आ गया, और ये हो गया एडजॉइंट b मतलब एडजॉइंट ऑफ 2a। ये लो सर, समझ रहे हो सर? ये तो बार बार मेहनत करवा रहा है, कोई बात नहीं यार। अब इसमें बेटा ये वाला रिजल्ट फिर से लगा दो, फिर लगा दो ये वाला k, तो k की पावर n-1, तो 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू एडजॉइंट हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो सर ये आ गया 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है सर। अब सर एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए वैसी फॉर्म बन गई, तो सर 4 का स्क्वायर फिर बाहर आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16 नंबर 144 बाहर आ गया कंप्लीट। तो 144 एडजॉइंट ऑफ ए, ये बिल्कुल फ्रेश माल आ गया भैया आपके सामने, ठीक है सर। 24 वो प्रॉपर्टी, अब देखो ये बहुत छोटी छोटी बात है, पता है यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि अरे यार ये बदतमीजी बहुत हो रही है सर, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है सर, 24 भी कांस्टेंट है। तो 24 जब बाहर निकलेगा सर, तो 24 क्या बाहर निकलेगा सर, 24 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्यूब बाहर निकलेगा, देखो वहां से 24 का क्यूब बाहर यहाँ से, और 24 का क्यूब, तो 24 की पावर 6 बाहर निकलेगा सर, क्योंकि स्क्वायर है, ये लो। और दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ नहीं दिक्कत कुछ नहीं है सर। विच इज इक्वल टू 144 सर, 144 की पावर 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो हम जानते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर यानी कि 4। ये लो सर। तो बेटा देखते ही देखते यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ
हाँ सही है शायद, हाँ ठीक है। डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, बेटा इससे पावर कट गई तो सर ये आ जाएगा 24 की पावर 6 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 12 का स्क्वायर यानी 12 की पावर 6। तो फाइनल आंसर आ गया 2 की पावर 6। ठीक है, सी ऑप्शन। देखा आपने सर, ये इतने सारे रिजल्ट आपने लगा दिए भाई। ये थोड़ा थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा, आप स्पीड में चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वो यहीं से पूछ रहा है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे वो इसी तरीके की चीज़ें डील करना चाह रहा है, राइट। समझ मारी ज़्यादा कहानी आपको, हाँ जी। ओके ठीक है सर, कुछ इकट्ठे क्वेश्चन भी कर लें, घबराओ मत आप, है बॉस। 1 2 3 हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत।